बिल्लू में जाकर और राज भगत को पहला पर्चा देता है। उनकी कथा मैं अभी आपके सामने पेश करूं। उससे पहले एक जाहिर वीर महाराज का भजन शुरू करता हूं। निमो निमो रे गुरुदेव ने मना मोरे निमो निमो रे गुरुदेव मना ओ निमो निमो रे गुरुदेव हमारे निमो निमो गुरुदेव मना और मैं तोरे लागा गुरांगे रे पाए गुरु सामने ज्ञान हाजी रे वो लागा गुरांगे रे पाए गुरु सामने ज्ञान मांग डरे इधर किया निमो रे गुरुदेव मनाओ रे निमो निमो गुरुदेव मनाओ बना लो भैया। हाँ निमो निमो रे गुरुदेव मनाओ रे निमो गुरुदेव मनाओ अब होड़े चलो रे लागा गुरांगे मेरे सजनो रे लागा गुरांगे रे गडरे दादर किया मकाम अब देश में रूठा जाया है। गड दादरे कह नीम लगाई रे गड दादरे कह नीम लगाई ओ कासा पर कड़ी कराई रे कासा पर कड़ी कराई हाजी रे वो नाम वाला जा बाजार बीच में सो के आया
गुरु बतावे ज्ञान मन जे माथा धर करे जल बरसे भगवान जल बरसे भगवान एक जल बिन हंसा उड़ चले और बिन थके जे पिराने हंसा उड़ चले जल बिन थके पिरान अन बिन मायन पावन अन बिन माहिन मो अनके धाके ते न जड़ा खाजा प्रोवत छोए जुड़े कचड़े राजा भोज के सब नर बैठे मुख से नंदा बोलियो फायरो जब लक पार बसाए मुख से मंदा मत बोलियो जब लक पार बसा माता बड़ी सजनो पिता बड़ा बड़ा गुरु जेठा भाई एक बचने बचने गुरुदेव बड़ा जीव अब मत सबसे बड़े समय Yeah.
एक छोटा सा मुन्ना करण सिंह विनोद कुमार भाटी 10 रुपए 20 के लिए दादा मल्लूराम जी की पावन समाधि के ऊपर समाधि 10 रुपए एक छोटा सा मुन्ना आशीष विनोद कुमार भाटी 10 रुपए समाधि के ऊपर अर्पण करेगा यानी उनकी मनोकामना पूर्ण करेगी 10 रुपए अंकित कुमार सुमेश राजेंद्र कुमार भाटी 10 रुपए समाधि पर मान सिंह बदली के द्वारा ये बाबा का पीर का जागरण है, तो हमें बहुत ही खुशी है। लोगों का पीर की सम्मिलित काम वासियों ने ये मेरी बनवाई है और हर वर्ष हर महीने में गोगा जी के जागरण होते हैं, बड़ी महिमा है। तो आज ये मान सिंह जो बदली के द्वारा ये जागरण गोगा जी का हो रहा है, तो मैं एक गोगा जी की छोटी सी महिला कह रहा हूँ, तो आप जानपुर सुने। उसके बाद में जो मान सिंह है, चंदूराम और जो भाई है, उनसे गोगा की या कथा के बारे में जो भी आपको सुनाएंगे वो सुनते रहना। ओम हरिओम हरिओम हरिओम। राम राम रखते रहो रघुबर घटम प्राण, कभी तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगा। राम नाम की लूट अरे लूट समय पसंद लगा तो तेरे प्राण जाने छूट। हरि संगत हरि चर्चा नित होता हरि हर गान, वह घर गाम समझिए तो जैसे स्वर्ग समान। परमात्मा तेरा सारे प्रकाश श्री अमर सिंह सतगुरु मिले तो रहूं चरण का दास। जागरण में गोगा जी तुझे भगत बुलाते हैं। जागरण में गोगा जी तुझे भगत बुलाते हैं। बार बार तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। आपका
की जय हो। बताते हैं अरे लैंड गेट है वो छोरो कि शुरू वाली बात में ध्यान दे नहीं तो लास्ट वाली पल्ले पड़े। उज्जैन शहर के अंदर राजा वीर विक्रमाजीत राज किया करते थे। आप ही छोड़ दे तू बंद कर दे थोड़ा चल दे राजा वीर विक्रमादित्य राज किया करते थे। पूर्ण पुरुष महायोगी गुरु गोरखनाथ का शिष्य, एक धार्मिक विचार का राजा जो नगरी का न्याय प्रिय। एक कन्या सरोवर लगे जी का वो नाम मान सरोवर जी के में हंसराम है। हंसों का खाना पीना क्या वो अनमिल मोती खाया करते थे। जब समुद्र देवता गोड़ करता है तो मोती ऊपर आते हैं, और तब गोड़ नहीं करता तो मोती ऊपर नहीं आया करते हैं। एक दिन समुद्र देवता एक देव और मनुष्य के सीधे ही धारण करके कहने लगे कि हंसो, अगर आप मेरे अंदर न रहो तो आप भूखे मर सकते हैं, और मुझको छोड़कर या मेरी गोद को छोड़कर चले जाएंगे तो आपको कोई हंस नहीं काक कह करके बोलेंगे। हंसा गद्दा को बैठ जाओ यारो आप ही कर ले उठारो के लिए हंसा के समुद्र देव मिलो हाथ धुपे मैं तेरा माँ रहा जदी तने समुद्र के और तेरा माँ मेरा जदी माने लोग हंस के मैं तने छोड़ देगा तो तने कोई समुद्र को नहीं कहे और माने कोई हंस को नहीं कहे। ई बात पर कहे समुद्र देवता रूस गोड़ करनू रह गया। अब गोड़ समुद्र नहीं करता है तो मोती ऊपर नहीं आया करते हैं। जितने जो थे नन्हे नन्हे बच्चे भूखे मरने लगे और भूख में व्याकुल हो जाते हैं। 4-5 दिन गुजर गए। एक भला सजन उनके नजदीक होते हुए निकला और पूछा कि पक्षियों, जल के अंदर विचरण करने वालों, आप रोते क्यों हैं? हंसों ने बता करे जाने वाले इंसान, ये समुद्र देवता गोड़ नहीं करता, गोड़ नहीं करने के वजह से मोती ऊपर नहीं आते। हमारा खाना पीना मोतियों का है, इन समुद्र देवता ने बंद कर दिया, भूख के मारे हम व्याकुल हो रहे हैं। इस पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा इंसान नहीं जो हमें एक टाइम का कोई भोजन दे दे। जाने वाले भले इंसान ने बताया कि रे हंसो, ये मातृभूमि जननी है, बड़े बड़े सूरवीर योद्धा भगत जन इसके ऊपर ही पैदा होते हैं और ये अपने अंदर ही समा जाते हैं। थोड़ी दूर के फैसले पर आप राजा वीर विक्रमाजीत के पास चले जाओ। दूसरों की आपत्ति काल में आने वाला, गरीबों की सुनने वाला, भूखों को भोजन देने वाला, उनके दरबार में जाओ, आपकी वो जरूर सुन लेगा। तो क्या बताते हैं, डूबते को तिनके का इशारा। हंस जितने थे वो आकाश मार्ग होते हुए चलते हैं। चलते चलते जहाँ उज्जैन शहर था, जहाँ राजा का दरबार था, दरबार में जाकर उतर जाते हैं। राजा वीर विक्रमाजीत उनका आदर करता है, कहता है पक्षियों, आओ दर्शनीय जीवो, आओ मेरे राज्य में मेरे दरबार में आने का कारण क्या? तो यहाँ से शुरू होता है, रो करके हंस बताते हैं। राजा सुनता है और क्या अपनी यहाँ छोटी सी सभा सुनने की वार्ता बन जाती
घनश्याम वो दोनों दुख का नशा करे वो सदा घनश्याम कदे न कदे सुधे ले लेंगे श्याम कदे न कदे सुने ले लेंगे श्याम कदे न कदे सुने ले लेंगे श्याम अरे मांगेरा मैं तो जान उगराने वो पाके मत पीर को संगूराम ऐसा कहो महाराज सर में ठहरा ले छतरी नाटी है मत ना और दुख दर्दा की पूछ लिए चाहे डाटी समुंदर देव के और हमारे बीच में कुछ शरण मरने होगी समुद्र देवता गौड़ करने से रह गया मोती ऊपर नहीं आते हम भूख के मारे व्याकुल होकर के आपके पास बोलो आपकी क्या इच्छा है आपके द्वारा है कि आप शरण देंगे या नहीं वो एक धार्मिक विचार का राजा दयावान जिसकी आत्मा थी कहने लगा सो धन्य है जो मेरा भाग्य आप मेरे नगर में और मेरी सेवा के लिए आए मेरे बात में रहो जाओ आपके खाने पीने का प्रबंध कर दीजिए भागो भागो नहीं थारी किसका हो देखो ये करो ऐसा ने कह सारा ने बाग में भेज दिया 1 क्विंटल रोजाना मोती और दूध के टब भरवा दिए गए ऐसे आराम से जिंदगी व्यतीत करने लगे टाइम बीतते बीतते दादा लोगों बताते हैं कि 6 महीने गुजर जाते हैं इधर पीछे समुंदर पर पानी पर काई आगे समुंदर एक पर कह जीणी 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 काई आगे आस पास नदी जानिया लोग कोई बड़ो समुद्र बड़ो प्यारो इम हंसरंता शायद को पानी खारो ओ समुद्र नहीं ओ तो खंदेड़ो बन गयो तो अब बातड़ी दे समुद्र सुनी तो आपकी जाने बेइज्जती मनी मन में विचार करो कि हंस साची का आज तेरी कोख में या गोद में हंस हो तो तन्ने कोई ये खंदेड़ो को बतावे क्यों ने रुसेड़े ने मनावे ने पाटेड़े ने सिम्मे ने नहीं जुगती बैठे हंसो ने सुपने में दर्शन दियो समुद्र देवता हाँ जी समंदन छोड़िए और जे जल खारा हो डाबर डाबर डोलसी तो तनहन सकवे मेरी गोद में आ जाओ मैं आपके बगैर सुना हंस जितना भी है सारा खुश हो गया सुबह उठ करके राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और जाने की इजाजत मांगी कि महाराज अब नहीं में हमारा पुट सगन जगह जावा अगर आपकी अनुमति हो तो राजा कहने लगा हंसो प्यार से आए हैं और आदर से जाइए कदे भीड़ पड़ जाए तो फिर करियो रास्ते में अगर कोई पूछ ले कहते कठहर है तो मेरो नाम ना लीजिए बढ़ाई मत कर देना अगर बढ़ाई करेंगे तो कोई न कोई फोड़ो हो गए तो क्या हाँ अनुमति लेकर के आकाश मार्ग होते हुए फिर चल पड़ते हैं
चलते चलते हंसों की डार आगे निकल गई पीछे। एक वृद्ध हंस और एक हंसनी, एक जोड़ा पीछे रह गया। हंसनी कहने लगी, देखिए हंस देवता, ओ कितना महान आदमी है। 6 महीने के लिए मोतियों का भोजन दिया, दूध का पीना दिया, चल जी कहो कि मेरो नाम ना लियो ना लियो। राजा वीर विक्रमाजीत और विश्वा 20। अब हंसनी यूं सी बढ़ाई करती बगे, हंस के हंसनी अब बढ़ाई दुख दे देगी, बोलो को नाम ना ले। हंसनी कहे तो महाराज, जिसका नमक पानी खाया जाता उसकी महिमा बढ़ाई जरूर गाई जाती है। बोले बौड़ी किसी बढ़ाई है, कटी कटी फोड़ा। हंस और हंसनी दोनों बतलाते जा रहे हैं। इधर भगवान इंद्रपुरी का राजा इंद्र देवता अपना विमान लेकर के मृत्युलोक की सैर करने के लिए आ रहा था, और बांसा ने जोड़ा करने लगे और आवाज सुनी, तम आग में बूढ़ो संग जोड़ा करने लगे। पूछो हंसो किंगी बढ़ाई करो थे। अब हंसो मर्द बच्चा था, माफी मांगता, कहता नहीं महाराज मैं तो मारा ही करती, बतलावा। हंसनी आगे बढ़ी, क्यों इंद्र देवता क्या चाहिए आपको? अब जिसकी बढ़ाई आते हैं, जिन्होंने 6 महीने के लिए भोजन मोतियों का दिया, पीने के लिए दूध दिया, और उसकी महिमा यूं गाते हैं कि राजा वीर विक्रमाजीत और विश्वा 20। इंद्र कहे, हंसनी तुम जनानी और तो हो, तुम्हें ज्ञान नहीं, विश्वा भी इस नाम किसका होता है? हंसनी कहने लगी, महाराज विश्वा भी इस नाम परमात्मा का है, लेकिन एक अतिथि का सत्कार करने वाला, भूखे को भोजन देने वाला, दूसरों की आपत्ति काल में आने वाला कभी भगवान से नहीं था। विश्वा भी इस नाम परमात्मा का है, पर राजा वीर विक्रमाजीत मालिक से कम नहीं है। इंद्र कहो, हंसनी कह तो नामड़ो छोड़ दे, अरनी तो और क्यों कोई क्या होगी, कहिया होगी, मैं तुम्हें पकड़ करके मेरी इंद्रपुरी ले जाऊंगा और एक पिंजरे के अंदर बंद कर दूंगा, वहां तुम तड़प करके मर जाओ। हंसनी कहा, मरनो देख नहीं, और नई बात को नहीं जो संसार में आवे भी नहीं जानो, बड़े अर्जे की करके मर जाए दुनिया में नाम तो जबरन तो रोना नगर भाई बैठे जी का सारा रोना करेगा, मानसिक रोज कहेगा आप घर का कौन कहे बोलो मैं क्यों रहा तो इंद्र भगवान उस हंसनी को पकड़ करके इंद्रपुरी में ले जाता है, ले जा करके एक पिंजरे के अंदर बंद कर दी गई। इधर हंस देवता अकेला रहता हुआ वापिस मुड़ जाता है। एक तरफ से हुआ राजा वीर विक्रमाजीत के गढ़ पर आगे बैठे हो। राजा वीर विक्रमाजीत सुबह उठ करके देखता तो मंडेर पर बैठा हुआ हंस नजर आया। हाथ जोड़ के कहने लगा कि हंस देवता तेरा सागड़ा बेलीडा काल चले गया, तने कहीं नींद बनी आई। अब उठ करके बाजू पर बैठता है करके और यूं कहने लगा, नहीं महाराज रास्ते में मेरी हंसनी ने आपकी बढ़ाई कर दी। इंद्र भगवान ने वो वचन सुने, क्रोध में आकर के पकड़ करके इंद्रपुरी ले गया। दया के सागर होकर के मुझे छुड़ा करके दीजिए, नहीं तो आपकी चौखट पे दम तोड़ करके। तो क्या राजा वीर विक्रमाजीत तैयार होता है और पूरी मंजिल का फकीर महात्मा गुरु गोरखनाथ को मना करके 500 हथियार लेकर के घोड़े पर बैठ जाता है। हंसने को हंसे पहली रहे 6 महीने की बाग में उड़ जा, 6 महीने तक मेरा इंतजार कर लेना। 6 महीना नया उम्मीद टूट के तेरे देशवास में चलने लगे हो।
राजा वीर विक्रमाजीत ने हंस ने खटकारा दे दिया। कहा महाराज आप सूर्यवंशी छत्री हैं, जा करके मेरी बात को कहीं भूल मत जाना। अब जाना वो खटको मान लियो, खटकारो और नीचे उतरो। हंस को अपने दाहिने बाजू पर बैठा करके समझाता है, कहता हंस सुनो हम वो नहीं है जो कह कुछ दिया करते हैं कर कुछ दिया करते हैं। तो क्या करके समझा के आपने